Hello everyone. Today we are going to talk about sex-linked inheritance in Drosophila. But before starting, I'll tell you कि बेटा यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। जब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम के साथ में एसोसिएट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। सेक्स क्रोमोसोम कैरी नॉट ओनली सम ऑफ द जीन्स दैट डिटरमाइन सेक्स, केवल सेक्स डिटरमाइन करने वाले जीन्स के अलावा भी कुछ जीन्स वो कैरी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स आर लिंक्ड विद सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। एग्जांपल यहाँ पे जो हमने लिया है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, ठीक है। इनमें क्या है, नियरली 150 सेक्स लिंक कैरेक्टर्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ठीक, जो कि फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला में होता है। एंड मॉर्गन केस ऑफ आई कलर इनहेरिटेंस, और मॉर्गन ने इन 50 जो सेक्स लिंक कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक कैरेक्टर लिया है जिसका नाम है आई कलर। वो आई कलर ही इज ट्राइंग टू शो दैट दिस आई कलर जीन इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द एक्स क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम पे उसका कोई भी अलील नहीं है, ठीक है। हियर इट इज, pigment of eye is carried on X chromosome only, and that the Y chromosome has no allele of this gene. इसका कोई अलील नहीं है वाई क्रोमोसोम पे, केवल एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। एज ऑलरेडी डिस्कस, मॉर्गन इन द ईयर 1910 डिस्कवर्ड अमंग नॉर्मल वाइल्ड टाइप रेड आई फ्लाई। ये किसमें उसने डिस्कवर किया था? ये वाइल्ड टाइप की जो रेड आई कलर वाली फ्लाइज थी उनके बीच में उसको अचानक से एक मेल वाइट आई वाला दिखाई दिया जो कि एक म्यूटेंट था, और ये वाइट आई का करेक्टर एक रिसेसिव करेक्टर है। The white-eyed male, that is small w, was mated with the homozygous red-eyed female, both uppercase W. बेटा मॉर्गन के जितने भी आप इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ोगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसी का सिंबल लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेड के लिए R नहीं लिया हमने, बट वाइट के लिए W ले लिया, जबकि वाइट क्या है, एक रिसेसिव कैरेक्टर, तो W हमने वहां से लिया। और समवेयर यू माइट हैव सीन कि ये स्मॉल w के ऊपर एक छोटा सा प्लस साइन दे देंगे, y पे प्लस साइन दे देंगे स्मॉल पे, तो व्हेन दे आर शोइंग इट इन अ डोमिनेंट पैटर्न तो दे आर पुटिंग जस्ट प्लस साइन ओवर दैट, बट समवेयर यू विल बी फाइंडिंग दैट इट विल बी देयर इन अपर केस एज यूजुअल, बट सिंबल जो यूज किया जाएगा वो रिसेसिव के हिसाब से डिसाइड करेंगे। द व्हाइट आइड मेल स्मॉल w was mated with a homozygous red-eyed female, both uppercase W, as shown in the figure 5.42. and all the F1 individuals were red eyed। जितने भी इंडिविजुअल्स मिले F1 जनरेशन में सबके सब रेड आइड थे, ठीक है। द फीमेल्स वर हेट्रोजाइगस। फीमेल्स में कैसे हेट्रोजाइगस हुआ? बिकॉज ये जो एक मदर से मिला और एक फादर से मिला, फादर से उनको जो मिला वो बेसिकली बेटा एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, और उस एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, स्मॉल वाई यानी कि वाइट आई कलर का जीन एसोसिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे while the male contains single allele कैपिटल W फॉर द ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे बेटा जो आई कलर है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनको जो मिला while the male containing single allele, मेल के पास में क्या है, अपर केस W फॉर द ट्रेड, ठीक है। रेड आई इज डोमिनेंट ओवर वाइट आई, और जो रेड आई का करेक्टर है वो डोमिनेटिंग करेक्टर है वाइट आई पे। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। तो फीमेल आपको मिलेंगी होमोजाइगस रेड आई, ठीक है, तो ये बोथ अपर केस W 1/4। हेट्रोजाइगस रेड आई वाली मिलेंगी आपको बेटा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग ट्रेट है, इसीलिए ये जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वाइट आई का, इसीलिए यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा वो हेट्रोजाइगस रेड आई का ही आएगा, ठीक है, 1/4। रेड आई क्योंकि मेल में वाई पे ये एसोसिएटेड कैरेक्टर नहीं है, तो अगर मेल को एक कैपिटल W मिलता है, ठीक है, तो वो रेड आइड ही कहलाएगा, और वाइट आई वो कब कहलाएगा, जब उसको एक स्मॉल W मिलेगा, तो 1/4 उतना है उसकी जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे देखते हैं
F1 रेड आइड फीमेल फ्रॉम द अबव यहाँ से जो लिए गए हैं, ठीक है, ये वाला आपका, और दूसरा वाइट आइड मेल, इनका 1/4 ये जो आपको मिले हैं, इनके बीच में अगर क्रॉस कराते हैं तो 1/4 रेड आइड फीमेल एंड 1/4 ईच जो आपको मिल रहा है, ये ओवरऑल 25-25 का आपको रेशियो मिलेगा, जो कि एक टेस्ट क्रॉस है। क्यों है ये टेस्ट क्रॉस? क्योंकि इसमें क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई कलर का जीन कैसे सेक्स क्रोमोसोम के साथ में एसोसिएटेड है। ओके, critical examination reveal a close similarity between the inheritance of eye color and the X chromosome. X chromosome पे eye color का gene associated है। यहाँ पे हमने रेडिया वाइट तो एग्जाम्पल लिया, बट ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द आई कलर. इट सजेस्ट दैट द जीन फॉर आई कलर शुड बी लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. वाई से कोई लेना देना नहीं है. From the cross, it is clear that the male transmit its X chromosome to his daughter only. और जो बेटा मेल ट्रांसफर कर रहा है अपना क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वो सिर्फ अपनी डॉटर्स को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि वाई जब ट्रांसफर होगा मेल से तो ही तो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम उसमें जो डोनेट करने वाली है वो मदर है, तो मदर इज गोइंग टू डोनेट एक्स क्रोमोसोम टू हर daughter as well as son, but male is going to father is going to donate only X chromosome to his daughter, but Y chromosome will be donated to his son. तो फादर अपना एक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉटर को ही दे सकता है, ठीक है. फ्रॉम द क्रॉस इट इज क्लियर दैट द मेल ट्रांसमिट एक्स क्रोमोसोम टू हिज daughters only, while female transmit its X chromosome to his both son and daughter. क्योंकि बेटा फीमेल के पास में ऑप्शन नहीं है, बोथ आर एक्स, ठीक है. सो द मेल पासेस ऑन हिज रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट. जो मेल में व्हाइट आई का ट्रेट था, तो वो किस में ट्रांसफर कर रहा है? टू 50% ऑफ हिज grandson. The point to be noted, it is there to the grandson, not to son. तो grandson में कहाँ से आएगा? Because this X-linked character was transmitted to the daughter. तो बेटा डॉटर को जब ट्रांसफर करेगा तो वो डॉटर के आगे सन को आएगा, तो वो उसका ग्रैंडसन हो गया. Through his daughter and never to his son ग्रैंड डॉटर्स में वो करेक्टर नहीं आएगा, through his sons, ठीक है. Now the sex linked trait being recessive, sex link का जो trait है बेटा वो recessive है, is not expressed in the granddaughter due to heterozygous condition. तो ये small w के साथ में अगर एक capital W होगा बेटा तो क्या होगा? उसी का करेक्टर एक्सप्रेस होगा, ये recessive वाला नहीं एक्सप्रेस होगा heterozygous condition में. इसको एक्सप्रेस होने के लिए homozygous condition चाहिए, ठीक है, या फिर अगर small w है तो उसके साथ में y वाला हो, क्योंकि y पे तो ये एसोसिएटेड है ही नहीं, तो ये एक्सप्रेस हो पाएगा, ठीक. This type of inheritance of recessive sex linked character from P1 male, that a parental male, to F2 male. क्योंकि बीच में जो बेटा F1 जनरेशन है उसमें तो उसने केवल डॉटर को किया था, अब इस डॉटर ने अपने सन को डोनेट किया है वो करेक्टर F2, ठीक है. ये क्रिस क्रॉस कहलाता है, मतलब जो एक जनरेशन में आपको एक तरीके से स्किपिंग दिखती है, ठीक है, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है इसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ अ होमोजाइगस व्हाइट आइड फीमेल, होमोजाइगस व्हाइट आइड फीमेल कब होगी? व्हेन बोथ द जीन्स विल बी देयर इन अ लोअर केस, दैट इज लोअर केस W, व्हाइट आइड. क्योंकि अगर एक भी उसके पास में बेटा कैपिटल W होगा तो वो डोमिनेटिंग होने की वजह से रेड आइड हो जाएगी, ठीक है. इस क्रॉस विद द रेड आइड मेल. अब मेल के पास तो बेटा एक ही W होगा क्योंकि दूसरा तो उसका Y है, ठीक. तो कैपिटल W अगर मेल में एक है तो वो रेड आइड कहलाएगा, ओके. सो इट इज गोइंग टू बी क्रॉस एंड इन द F1 जनरेशन ओनली द फीमेल्स आर रेड आई. फीमेल बेटा रेड आई क्यों होगी? क्योंकि ये जो W है ये मेल से मिलेगा उस डॉटर को और मदर से उसको मिलने वाला है स्मॉल w, ठीक है. और क्योंकि कैपिटल W इज डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल w, दैट इज द रीजन द प्रोडक्ट विल बी रेड आइड, ओके. Having received capital W carrying X chromosome from the male parent and the small w carrying X chromosome from the female parent, it is very much clear that if the father is going to donate one uppercase W X chromosome पे ये जो father donate कर रहा है, और क्योंकि बेटा वो dominating trait है तो वो recessive को दबा ले जाएगा और इसकी वजह से जो progeny produce होगी वो red eyed produce होगी. ये देख लीजिए, ठीक है.
all females red eyed, क्योंकि this character is recessive. The F1 males possess only a small case W. तो बेटा जो F1 में मेल्स होंगे क्योंकि उनको उनके फादर से तो सिर्फ Y मिलने वाला है और Y पे तो ये एसोसिएटेड कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो मदर उनको देने वाली है केवल लोअर केस W, जिसकी वजह से वो हो जाएंगे वाइट आइड। इसका वाई क्रोमोसोम्स या जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा एक W स्मॉल वाला होने की वजह से ही ये वाइट आइड क्लियर कट दिखेंगे आपको। The F1 males possess only small w carrying X chromosome from female parent and thus they are white eyed, क्योंकि बेटा इनको फादर ने Y क्रोमोसोम दिया, फादर ने तो X क्रोमोसोम दिया ही नहीं, तो ये रेड आइड होंगे ही नहीं। ओके, so this was a reciprocal cross of white eyed female. White eyed female थी both lower case w के साथ में, and a right eyed male produces all females red eye. हेट्रोजाइगस है, बस ये याद रखिएगा, ये हेट्रोजाइगस है। देखिए अपर केस W फादर का, लोअर केस W मदर का, तो हो गया हेट्रोजाइगस, ठीक है। सो दिस क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज टिपिकल इन सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो एक्स लिंक्ड जीन्स अगर होंगे तो उनमें क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि जो फादर है वो अपने, यहाँ पे देख लीजिए आपने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, P1 मेल जो है वो F2 मेल को ये करेक्टर देगा किसके थ्रू, F1 फीमेल के थ्रू, ना कि F1 मेल के थ्रू। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो क्रिस क्रॉस होकर के आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, हर जनरेशन में स्किपिंग करते हुए दिख रहा है आपको। इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग द ट्रांसमिटेड सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर की स्टडी में यूज किया जाता है इसको स्टडी करने के लिए। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड द सेक्स क्रोमोसोम। दूसरा यहाँ पे आपको सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पता चलते हैं, ठीक है। Thus the Morgan propounded the theory of linkage, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट वंस अगेन वी आर रिपीटिंग। पहली चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। दूसरा ये है कि इनकी टेंडेंसी जो होती है वो एक दूसरे के साथ बने रहने की होती है, यानी कि जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन है दे विल ट्राई टू रिटेन इट। तो वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो चाहते हैं कि वो ना टूटे, जिस एसोसिएशन में वो ट्रेवल कर रहे हैं वैसा ही बना रहे, मतलब हम साथ साथ हैं, ठीक है। और उनके बीच की स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, द strength will be depending on the distance in between them. If they are closely related, तो उनके बीच में क्या होगा, बहुत टाइट लिंकेज होगी, ठीक है। और अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो अलग हो जाए एक दूसरे से, ठीक है। द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स रिमेन्स अनचेंज, और जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को एज इट इज बनाए रखते हैं जनरेशन टू जनरेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाए रखने की टेंडेंसी रहती है। तो दीज फोर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to know in the linkage theory. Okay, so this was all about the sex linked gene in a Drosophila. Thank you.